हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी सिंह उन्नति स्टडी एकेडमी पे एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। भारतीय संविधान पढ़ेंगे आज हम। भारतीय संविधान की एक वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ जिसमें हमने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण पार्ट 1 करा है। तो आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 2 वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग, अनुसूची और अनुच्छेद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। भारतीय संविधान, भाग, अनुसूची और अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान जो विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे लंबा संविधान है ये। इसमें कुल 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ये 25 भाग जो हैं ये अभी संशोधन करके कुछ भाग जो हैं वो ऐड किए गए हैं। पहले जो थे इसमें 22 भाग थे, अभी फिलहाल में इसमें 25 हैं। तो 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8 अनुसूचियां थी, अभी ऐड करके 12 हो गई हैं। तो भारत का जो संविधान है वो नागरिकों और सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली और पालन की जाने वाली संहिता और प्रक्रियाएं और अधिकार, कर्तव्य, नियम और विनियमों को समेटे हुए है। यानी कि भारत का जो संविधान है वो नागरिकों और सरकार द्वारा जो अपनाई जाने वाली जो क्रियाएं हैं, यानी कि जो उनके अधिकार हैं, नागरिकों के जो कर्तव्य हैं और सरकार ने जो नागरिकों को अधिकार दे रखे हैं और सरकार ने जो नियम बना रखे हैं उनका एक ब्यौरा है जो भारतीय संविधान में लिखित है। बी.आर. अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके प्रमुख निर्माता रहे हैं और भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी ये जाने जाते हैं। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये पूरे देश में लागू हो गया था, जिसे हम आज भी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। शुरुआत के समय में इसमें 225 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया और 8 अनुसूचियां थी। अब तक इस संविधान में 104 संशोधन किए जा चुके हैं और भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियों के साथ साथ कुछ प्रमुख अनुच्छेद भी हैं जिनके बारे में भी अभी हम जानेंगे। भारतीय संविधान के भाग करते हैं पहले। शुरुआत में भारतीय संविधान में 22 भाग थे और बाद में संशोधन के बाद ये 4 भाग और इसमें जोड़ दिए गए और इसमें 4 भाग जो जोड़े गए हैं वो हैं 4A, 9A, 9B और 14A। ये इसमें जोड़े गए हैं। आप जानते हैं भारतीय संविधान के और जितने भाग हैं उनके बारे में। तो भारतीय संविधान के टोटल जो है वो 22 भाग हैं जिनका हमने ये संक्षेप में थोड़ा सा वर्णन किया है। भाग 1 संघ और उसका क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है जो लिखित हैं। और भाग 2 जो है उसमें नागरिकता के बारे में बताया गया, ये अनुच्छेद 5 से लेकर 9 तक है। भारतीय व्यक्ति यानी भारत में रहने वाले हर एक इंसान को भारतीय नागरिकता मिलेगी और उनको ये लिखित ब्यौरे में दिया गया है कि भारत का जो भी व्यक्ति है वो भारत का नागरिक है। भाग 3 के अंदर है मौलिक अधिकार, कि सरकार द्वारा यानी कि भारत द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और वे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंतर्गत निहित हैं। भाग 4 की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व और नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं, जिसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन है। भाग 4A मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य में अनुच्छेद 51A है, इसको 51 का भी बोलते हैं। मौलिक कर्तव्य का वर्णन दिया गया है इसमें। भाग 5 की बात करें तो इसमें संघ के बारे में है, जिसमें अध्यायवार वर्णन है। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4, अध्याय 5। इनमें अलग अलग शक्तियां बताई गई हैं, जैसे कि अध्याय 1 में कार्यकारी शक्ति, अनुच्छेद 52 से 78 तक इसका वर्णन है। अध्याय 2 में संसद की शक्तियां हैं, अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक इसमें वर्णन है। और अध्याय 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां बताई गई हैं। और अध्याय 4 में केंद्रीय न्यायपालिका, अध्याय 5 में भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षण। भाग 5 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक लिखित वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। भाग 6। भाग 6 में राज्य का वर्णन है। इसमें भी अध्याय है, अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 अध्याय में अलग अलग विषय दिए हुए हैं। जैसे अध्याय 1 पे सामान्य नियम,
अनुच्छेद 152 में है ये। और अध्याय 2 में कार्यकारी शक्ति, अध्याय 3 में द स्टेट लेजिस्लेटिव, अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्तियां, अध्याय 5 में उच्च न्यायालय और अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय। यानी कि भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक वर्णन किया गया है। भाग 7 की अगर हम बात करें, इसमें पहली अनुसूची के बी भाग में राज्यों के नियम संविधान द्वारा निरस्त 7वां संशोधन था। ये अधिनियम 1956 में किया गया था, 7वां संशोधन। इसको भाग 7 में रखा गया है। और भाग 8 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। भाग 9 की अगर बात करें तो इसमें पंचायत से रिलेटेड बातें हैं। ये अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक लिखित है। और भाग 9 ए के अंतर्गत नगर पालिका, इसमें अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक लिखित ब्यौरा है। अब चलते हैं भाग 9 बी की तरफ। भाग 9 बी में सहकारी समितियां हैं। और भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, ये अनुच्छेद 244 से 244 ए तक वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। भाग 11। भाग 11 के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच के संबंध बताए हैं। इसमें भी 2 अध्याय हैं, अध्याय 1 और अध्याय 2। अध्याय 1 में विधायी संबंध और अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध है। और ये अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक वर्णित है। अध्याय 12 की बात करते हैं, भाग 12 की बात करते हैं। भाग 12 में वित्त संबंधी अनुबंध और वाद, इसमें भी अध्याय 1, 2, 3, 4 कर दिए हुए हैं। अध्याय 1 में वित्त, अध्याय 2 में ऋण, अध्याय 3 में संपत्ति अनुबंध और अधिकार, और अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 ए। यानी कि भाग 12 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 264 से लेकर 300 ए तक भाग 12 में वित्त, संपत्ति अनुबंध और वाद संबंधी ब्यौरा लिखित है। भाग 13 में भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राज्यीय संबंध, ये अनुच्छेद 301 से 307 तक वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो लिखित है। ये अनुच्छेद 308 से 323 तक है। भाग 14 ए, इसमें न्यायाधिकरण, ये अनुच्छेद 323 ए से लेकर 323 बी तक है। और भाग 15 में चुनाव, ये अनुच्छेद 324 से 329 ए के तहत निहित है। भाग 16 की बात करें, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान दिया गया है, इसके बारे में लिखित ब्यौरा है ये। और ये अनुच्छेद 330 से 342 तक है। भाग 17 में आधिकारिक भाषा, इसमें भी अध्यायवार दिया गया है। अध्याय 1 में संघ की भाषा, अध्याय 2 में क्षेत्रीय भाषा, अध्याय 3 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा, अध्याय 4 में विशेष निर्देश। और ये भाग 17 में जो अनुच्छेद हैं वो 3 से 343 से लेकर 351 तक निहित है। आगे बढ़ते हैं। भाग 18 आपातकाल के प्रावधान है। जब भी आपातकाल की जो हम आपातकालीन जो शक्तियां होती हैं वो लिखित हैं इसमें अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक अनुच्छेद के अंतर्गत ये आती हैं। भाग 19 में विविध यानी और भी जितने ब्यौरे हैं वो अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक लिखित हैं। भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन, जितने भी संविधान में संशोधन किए गए हैं उसके बारे में लिखित वर्णन है और ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। भाग 21 अस्थायी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रावधान है। ये अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक लिखित है। भाग 22 में लघु उपाधि, कमेंसमेंट, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निसर्ग, ये अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक निहित है। तो आज की वीडियो में हमने करा है कि भाग कितने हैं, यानी कि जितने भी 22 भाग हैं उन्हें हमने ब्रीफ डिस्कस किया है अच्छे से कि 22 भाग में कौन कौन से अनुच्छेद हैं और क्या क्या उसमें लिखित ब्यौरा दिया गया है।
आगे एक और वीडियो हम लेकर आएंगे जिसके अंतर्गत हम संविधान को पूरा खत्म करेंगे, यानी पूरा संविधान कंप्लीट कर लेंगे हम। तो ये थी आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।